अल कारियतु मल कारिया वमा अदराका मल कारिया। खड़खड़ा देने वाली कयामत, तुम क्या जानो कि खड़खड़ा देने वाली कयामत क्या है। वमा अदराका मल कारिया, तुम्हें क्या पता कि कयामत क्या है। यौम यकूनुन्नासु कल फराशिल मबसूस, कयामत के दिन लोग परवानों और पतंगों की तरह इधर उधर भटकेंगे, कोई किसी का पुरसान हाल नहीं होगा। आज अब्दुल गफ्फार साहब बनारस से आपके बीच में आए हैं, बड़ी इज्जत करते हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं, बहुत दिल में जगह देते हैं। कल कयामत के दिन कोई किसी के काम आने वाला नहीं है। कोई किसी जिससे अकीदत रखता है, जिससे मोहब्बत रखता है, उसको पूछने वाला, उसकी हाल चाल लेने वाला भी कोई नहीं होगा। कयामत का दिन तो ऐसा होगा, भाई भाई के काम ना आएगा, बाप बेटे के काम ना आएगा, माँ बेटे के काम ना आएगी। यौम यकूनुन्नासु कल फराशिल मबसूस, उस दिन लोग बिखरे हुए परवानों की तरह, पतंगों की तरह होंगे। वतकूनुल जिबालु कल इहनिल मनफूश, और ये बड़े बड़े पहाड़ ये रंगीन ऊन की तरह दिखेंगे, इतने हल्के हो जाएंगे जैसे रुई के गाले होते हैं, जैसे रंगीन ऊन होता है, ऊन बड़ा हल्का होता है, ये बड़े बड़े पहाड़ ऊन की तरह हल्के नजर आएंगे। फ़अम्मा मन तक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिर रादिया। अल्लाह फरमा रहा है, कयामत के दिन जिसकी नेकियों का पलड़ा भारी होगा, अल्लाह के तराजू के ऊपर, अल्लाह के मीज़ान के ऊपर जिसकी नेकियों का पलड़ा भारी होगा, वजनदार होगा, फ़हुव फ़ी ईशतिर राज़िया, वो अपनी पसंद की जिंदगी गुजारेगा, वो जन्नत में जाएगा, वो ऐशो आराम की जिंदगी गुजारेगा। व अम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हाविया, और जिसकी नेकियों का पलड़ा हल्का और गुनाहों का पलड़ा भारी हो जाएगा, फ़उम्मुहु हाविया, उसका ठिकाना हाविया होगी। वमा अदराका मा हिया, और तुम क्या जानो कि हाविया क्या है। नारुन हामिया, हाविया तो जहन्नम की भड़कती हुई आग का नाम है। कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के यहां जिसकी नेकियां ज्यादा होंगी वो कामयाब होगा। अल्लाह के तराजू पर जिसकी नेकियों का पल्ला भारी है और गुनाहों का पल्ला हल्का है वो कामयाब है, और जो इसका अपोजिट है वो नाकाम है। मेरे पता ये चला, एक मोमिन को कयामत के दिन सबसे ज्यादा अगर जरूरत पड़ेगी तो नेकियों की जरूरत पड़े। सबसे कीमती चीज एक मोमिन के लिए कयामत के दिन अगर कोई होगी तो नेकियां होंगी। मेरे प्यारे भाइयों, संग्रामपुर के जलसे में आए हुए मेरे नौजवान साथियों, जब सबसे कीमती चीज हमारी नेकियां हैं तो क्या यह सवाल पैदा नहीं होता, क्या हमारे लिए जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम अपनी नेकियों को संभाल के रखें, अपनी नेकियों को बचा के रखें, ताकि कल क़यामत के दिन कहीं ऐसा ना हो हमारी नेकियां बर्बाद हो जाएं, कल अल्लाह ताला के तराजू पर हमारी नेकियां जीरो हो जाएं। नबी आप बता दीजिए सबसे ज्यादा खसारे और सबसे ज्यादा घाटे में और सबसे ज्यादा लॉस में कौन लोग होंगे? अल्लज़ीना ज़ल्ला सायुहुम फिल हयातिद दुनिया व हुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुना।
सबसे ज्यादा घाटे में वो लोग होंगे जो नमाज भी पढ़ रहे हैं, जो कुरान भी पढ़ रहे हैं, जो रोजा भी रख रहे हैं, जो दान खैरात भी कर रहे हैं, जो ज़कात भी दे रहे हैं, जो रमजान में उम्रा भी कर रहे हैं, जो हज भी कर रहे हैं, जो बहुत सारी नेकियों को अपने अकाउंट में डाल रहे हैं, मगर जब कयामत के दिन जाएंगे उनका अकाउंट जीरो होगा, उनका नेकियों का अकाउंट खाली होगा। ऐ नबी बता दीजिए सबसे ज्यादा घाटे में वही लोग होंगे अल्लज़ीना ज़ल्ला सायुहुम फिल हयातिद दुनिया, उनकी सारी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी और वो तो ये समझ रहे हैं कि हम बहुत नेकी का काम कर रहे हैं। ये कौन लोग होंगे? यही मेरी तकरीर का उन्वान है। वो कौन सी चीज है जो आपके नेकियों के अकाउंट पर डाका डालती है, जो आपकी नेकियों के अकाउंट को जीरो कर सकती है, जो कयामत के दिन आपको पछताने पर मजबूर कर सकती है? वो कौन सी चीजें हैं जो हमारी नेकियों को बर्बाद कर देती हैं? यही आज का हमारा टॉपिक है, यही आज का हमारा विषय और उन्वान है। अल्लाह ने फरमाया उलाइकल्लज़ीना कफ़रू बिआयाति रब्बिहिम व लिक़ाइहि फ़हबितत आमालुहुम फ़ला नुक़ीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना। ऐ नबी बता दीजिए जो अल्लाह के ऊपर ईमान नहीं रखता है, जो कयामत के दिन के ऊपर ईमान नहीं रखता है, जो अल्लाह का इनकार करता है, जो कयामत का इनकार करता है, जो मोमिन नहीं है, जो काफिर है, जो अल्लाह का इनकार करने वाला है, यही वो लोग होंगे जिनकी सारी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी और कयामत के दिन उनकी नेकियों का कोई वजन नहीं होगा। बुझते पारेन? पहली चीज जो आपकी नेकियों को बर्बाद कर देगी, पहली चीज क्या है? कुफ्र है, शिर्क है। हज करते चले जाओ, उम्रा करते चले जाओ, अगर ये पेशानी अल्लाह के अलावा किसी पत्थर के आगे झुक गई, किसी मजार के आगे झुक गई, किसी कब्र के आगे झुक गई, किसी इंसान के आगे झुक गई, किसी पेड़ के आगे झुक गई, किसी नदी के आगे झुक गई, किसी भी गैरुल्लाह के आगे अगर ये सर झुका है और शिर्क करके आदमी दुनिया से गया है, तो वो इंसान कयामत के दिन उसकी नेकियों का अकाउंट जीरो हो जाएगा, उसकी नेकियां उसके काम नहीं आएंगी। ये कुरान की आयत है, अल्लाह फरमा रहा है। और आगे बढ़िए, कुरान का 19वां पारा उठाइए। वक़ालल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना लौला उन्ज़िला अलैनल मलाइकतु औ नरा रब्बना। ऐ नबी, ये लोग जो हमसे मिलने की उम्मीद नहीं रखते, जो कयामत को नहीं मानते, जो आखिरत को नहीं मानते, जो अल्लाह को नहीं मानते, ऐ नबी ये आपसे कहते हैं कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर अल्लाह का फरिश्ता कोई है तो हमारे पास क्यों नहीं आता है? अगर वाकई में फरिश्ते हैं तो हमारे पास क्यों नहीं आते हैं? औ नरा रब्बना, और अगर आप कहते हैं कि आप अल्लाह के नबी हैं तो ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अल्लाह का दीदार क्यों नहीं कर पा रहे? हम अल्लाह को देख क्यों नहीं पा रहे? अल्लाह हमें नजर क्यों नहीं आ रहा है? लक़द इस्तकबरू फी अनफुसिहिम व अतौ उतुव्वन कबीरा। ऐ नबी, ये ऐसी डिमांड ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये बहुत बड़े घमंडी हैं, ये बहुत बड़े सरकश हैं, ये अहंकार में डूबे हुए लोग हैं, ये अल्लाह का मजाक उड़ा रहे, फरिश्तों का मजाक उड़ा रहे हैं। ऐ नबी, इनको बता दो यौम यरौनल मलाइकत ला बुशरा यौमइज़िन व यक़ूलूना हिजरम महजूरा। ऐ नबी, आज तो ये आपसे कहते हैं कि फरिश्तों का दीदार करा दो। जब मौत का टाइम आएगा, जब इनकी रूह के निकलने का टाइम आएगा और फरिश्तों का ये दीदार कर लेंगे, तो वो दिन इनके लिए बड़ी बदनसीबी का दिन होगा और ये कहेंगे हिजरम महजूरा, ऐ फरिश्तों दूर हो जाओ, मेरी जान ना निकालो, मेरी रूह ना निकालो। व क़दिमना इला मा अमिलू मिन अमलिन फजअलनाहु हबाअम मनसूरा। अल्लाह फरमाता
फरमाता है, ऐ काफिरों कान खोल करके सुन लो, ऐ अल्लाह का इनकार करने वालों, फरिश्तों का इनकार करने वालों और रसूल का इनकार करने वालों, हम तुम्हारी सारी नेकियों को डिस्ट्रॉय कर देंगे, नष्ट कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो ये पहली चीज है। अगर इंसान काफिर हो जाए, मुशरिक हो जाए, मुर्तद हो जाए, उसकी कोई नेकी उसके काम नहीं आएगी। हम न्यूज में देखते हैं मुसलमान लड़कियां आज बहुत सारी मुर्तद हो रही हैं, हमारे माथे पर चिंता की लकीरें आ रही हैं। हमारी कौम की बेटियों को क्या हो गया है? फेसबुक पर कोई गैर मुस्लिम लड़का उनसे दोस्ती कर लेता है, उनसे प्यार का इकरार कर लेता है, मोहब्बत का पाठ पढ़ा देता है। वो लड़की अपने बाप का घर छोड़ के, अपनी माँ का घर छोड़ के, अपने मजहब को छोड़ करके, इस्लाम को छोड़ करके उस गैर मुस्लिम के चक्कर में फंस जाती है, मुर्तद हो जाती है, काफिर हो जाती है। सुना है कि नहीं आपने? न्यूज में आता है, कान खोल करके सुन लो। अगर कोई लड़की मुर्तद हो जाए, अगर कोई लड़का मुर्तद हो जाए, तो अल्लाह का कुछ नहीं बिगड़ता, रसूल का कुछ नहीं बिगड़ता, इस्लाम का कुछ नहीं बिगड़ता। अल्लाह कुरान के दूसरे पारे में फरमाता है, वला यज़ालून युक़ातिलूनकुम हत्ता यरुद्दूकुम अन दीनिकुम इन इस्तताऊ। ऐ मेरे नबी, इन काफिरों का, इन अल्लाह के दुश्मनों का एक ही मकसद है, ये तुमको दीन से फेरना चाहते हैं, ये तुमको मुर्तद करना चाहते हैं, ये तुमको दीन से दूर करना चाहते हैं। वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही फयमुत वहुवा काफिरुन फउलाइका हबितत आमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरा। ऐ नबी, जो मुर्तद हो जाए, जो इस्लाम को छोड़ करके कोई और धर्म स्वीकार कर ले, किसी और मजहब में दाखिल हो जाए और उसी हालत में मर जाए, उसकी सारी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी। व उलाइका अस्हाबुन नारि हुम फीहा खालिदून, और वो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में चला जाएगा। मुर्तद का ठिकाना जहन्नम है। जो मुर्तद हो जाएगा वो दुनिया में भी जलील होगा और आखिरत में भी जलील होगा। तो ये पहली चीज याद रखो मेरे भाई। शिर्क कर दिया, अल्लाह का इनकार कर दिया, नबी का इनकार कर दिया, तकदीर का इनकार कर दिया, फरिश्तों का इनकार कर दिया, अल्लाह की किताबों का इनकार कर दिया, तो काफिर हो जाएगा इंसान। और काफिर की कोई नेकी अल्लाह के यहाँ काम आने वाली नहीं है। अल्लाह कुरान में 18 नबियों का जिक्र फरमाता है। आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम, यहया अलैहिस्सलाम, अय्यूब अलैहिस्सलाम, यूनुस अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम। अल्लाह 18 नबियों का तज़किरा फरमा के कहता है, वलौ अशरकू लहबिता अन्हुम मा कानू यामलून। हमारे इन 18 नबियों ने भी अगर शिर्क किया होता, इनकी सारी की सारी नेकियां बर्बाद हो जाती, इनके सारे के सारे अमल बर्बाद हो जाते। अल्लाह क्या मुशरिक की कोई नेकी कबूल होने वाली नहीं है। मेरे दो रंगी छोड़ यक रंग हो जा, सरासर मोम हो या संग हो जा। आप अगर ये चाहते हैं कि आप ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ते रहे, अल्लाह अकबर भी पढ़ते रहे, और पत्थर के बुतों के आगे आप सजदा भी करें, गैरुल्लाह के आगे आप सर भी झुकाएं और गैरुल्लाह के नाम के नारे भी लगाएं, अल्लाह भी खुश, शैतान भी खुश, राम भी खुश, रहमान भी खुश, ये नहीं हो सकता मेरे भाई, ये नहीं हो सकता। तौहीद, हमारे दीन की पहचान तौहीद है। हम ला इलाहा इल्लल्लाह जब पढ़ते हैं, हम इकरार करते हैं कि अल्लाह ही हमारा माबूद है, और हम इनकार करते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई पूज्य नहीं है, कोई उपासना के लायक नहीं है, कोई इबादत के लायक नहीं है। और ये अलग बात है, हमारे हिंदू भाइयों को भी गलत पट्टी पढ़ाई गई है, वरना उनके धार्मिक ग्रंथों में भी यही कहा गया है, एकम ब्रह्मादित्य नास्ति नीना नास्ति नास्ति किंचन। अल्लाह एक है, ब्रह्मा एक है, दूसरा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, कदापि नहीं है, हरगिज नहीं है। तौहीद तो उनके मजहब में भी है।
डॉक्टर जाकिर नायक साहब की एक किताब है, इंग्लिश में और हिंदी में, बांग्ला में भी आपको मिल जाएगी, सिमिलैरिटीज बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम। इस्लाम और हिंदुइज्म के बीच में कौन कौन सी चीजें सिमिलर है, कॉमन है, उसको जाके आप पढ़ लीजिए, पूरे हवाले आपको मिल जाएंगे कि तौहीद का जो तसव्वुर इस्लाम पेश करता है वो हिंदू धर्म के अंदर भी मौजूद है। मूर्ति पूजा और बुतों की पूजा का तसव्वुर हिंदू मजहब में बाद में आया है। श्री रामचंद्र जी हमारे नजदीक बहुत नेक इंसान थे, अपने दौर के बहुत अच्छे राजा थे, मर्यादा पुरुषोत्तम उनको कहा जाता है। हम उनको एक अच्छा इंसान मानते हैं, हम उनको माबूद नहीं मान सकते, हम उनको रब नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि हम जिसको रब मानते हैं उसका क्राइटेरिया ये है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह किसी का बेटा नहीं है, अल्लाह का कोई बेटा नहीं है और अल्लाह के बराबर कोई नहीं है। वो रब नहीं हो सकता जिसकी बीवी का कोई अपहरण करके लेके चला जाए। वो रब नहीं हो सकता जिसको 14 साल वनवास करना पड़े। वो रब नहीं हो सकता, वो माबूद नहीं हो सकता। इस्लाम का तसव्वुर नहीं है मेरे भाई, इस्लाम का ये कॉन्सेप्ट नहीं है। अब जिन मुसलमानों ने ये काम किया है वो जाने और उनके आमाल जाने। मेरा रब कुरान में कहता है कि तुम तौहीद पर अगर आए हो, इस्लाम पर अगर आए हो तो इसी पर कायम रहना, शिर्क के करीब मत जाना। देख लो हमारे 18 नबियों की बात करता है अल्लाह, अगर इन्होंने भी शिर्क किया होता तो इनकी नेकियां बर्बाद हो जाती। तो ये पहली चीज नोट कर लीजिए, शिर्क नहीं करना है, कुफ्र नहीं करना है और इसको हल्के में मत लेना। पाकुड़ का मुसलमान और ये जो बेल्ट है आपका, जहां अहले हदीसों की एक बड़ी तादाद है, आप इस गलतफहमी में मत रहना कि साहब हम तो अहले हदीस हैं, हमारे यहां मज़ारों पर सजदा नहीं होता, हम कब्रों पर सजदा नहीं करते, हमारे यहां शिर्क नहीं होता। आने वाला दौर बहुत नाजुक है मेरे भाई। संथाल परगना के ये जो हमारे अहले हदीस मुसलमान हैं, ये सोच लें और तसव्वुर कर लें, आगे आने वाले 20 सालों में हालात बड़े नाजुक होंगे। हमें अपनी आने वाली नस्लों का ईमान बचाना है, अपने बच्चों को तौहीद सिखाना है, अपनी बेटियों को तौहीद सिखाना है। नहीं अगर आपने सिखाया तो नबी की वो हदीस अपने सामने रखिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बादिरू बिला माली फितनन कक़ितइल लैलिल मुस्लिम युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरा व युमसी मुमिनन व युस्बिहु काफिरा यबिउ दीनहु बिअरदिम मिनद दुनिया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ओ लोगों जल्दी से नेक अमल कर लो, जल्दी से अच्छे अच्छे काम कर लो, फितनों का दौर आने वाला है। कयामत के पहले कैसा दौर आने वाला है, सुबह को एक इंसान मोमिन होगा और शाम होते होते काफिर हो जाएगा, और शाम को मोमिन होगा और सुबह होते होते काफिर हो जाएगा। और इंसान अपने दीन का सौदा कर लेगा, चंद सिक्कों के बदले में अपने दीन को बेच देगा। अभी आपने देखा होगा अयोध्या के अंदर जो प्रोग्राम हुआ था, उसमें एक लंबी दाढ़ी वाले मौलाना साहब भी तशरीफ फरमाते, देखा था आपने वीडियो में। एक इमाम साहब है, वो मौलवी साहब है, वो भी उस प्रोग्राम में गए थे और उनको जो है बड़ी इज्जत मिलती है हमारी हुकूमतों की नज़र में, और जो है इस्लाम दुश्मन ताकतों की नज़र में उनका बड़ा ऊंचा मकाम है। मेरे भाइयों, ऐसे उलमाए सूने जो लंबी दाढ़ियाँ भी रखे हैं और माथे पर सजदे का निशान भी है, लेकिन वो चंद टकों के बदले में और चंद सिक्कों के बदले में ईमान और इस्लाम का सौदा करते हैं। ऐसे मौलवियों और ऐसे उलमा की वजह से भी आज इस्लाम बदनाम हो रहा है। मुझे तो उस गरीब मुसलमान का जब मैंने इंटरव्यू देखा, अयोध्या की राम मंदिर के पीछे उसका मकान है और वो कुरैशी है और नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उस बूढ़े चचा का इंटरव्यू आप देख लीजिए, यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा। जब रिपोर्टर ने उससे पूछा कि फला साहब को तो निमंत्रण मिला है और वो भी गए थे वहां पे राम मंदिर के प्रोग्राम में, तो चचा ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा, भाई बाप जिंदगी में एक ही होता है, बाप दो नहीं हो सकते। उन्होंने कहा, हम अपने बाप को बाप कह सकते हैं, हम किसी और के बाप को बाप नहीं मानते, ये हमारी गैरत गवारा नहीं करती है। और उन्होंने साफ कहा कि भाई हमने तो यहाँ पे हमेशा भाईचारे के साथ हम रहे हैं, लेकिन आज जो हो रहा है ठीक है, हम भाई कानून और अदालत की बात है, हम उस पर कोई लबकुशाई नहीं कर सकते। बड़ा माकूल उन्होंने इंटरव्यू दिया था, आप यूट्यूब पर जाके देख लें। हम उस चचा की गैरत को सलाम करते हैं, उनके जज्बे को सलाम करते हैं मेरे भाई। आज हालात ये हो चुके हैं और इससे भी बुरे हालात आगे आएंगे।
अगर आपने अपने दीन और ईमान की हिफाजत नहीं की, अपने बच्चों को तौहीद का पाठ नहीं पढ़ाया, ईमान का पाठ नहीं पढ़ाया, तो हालात इससे भी नाजुक होने वाले हैं मेरे भाई। दूसरी चीज, नेकियों को बर्बाद कर देने वाली, नेकियों को खत्म कर देने वाली दूसरी चीज क्या है? कुरान का 30वां पारा उठाओ, अल्लाह फरमाता है फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन। नमाज जैसी इबादत, उसके पढ़ने वाले के बारे में अल्लाह फरमा रहा है फवैलुल लिल मुसल्लीन, नमाज पढ़ने वालों के लिए वैल है, बर्बादी है, जहन्नम है। ये रेलवे स्टेशन या रेलवे पटरी के करीब में प्रोग्राम होता है ना, बहुत डिस्टर्ब होता है। नमाज पढ़ने वालों के लिए बर्बादी। कौन से नमाज पढ़ने वाले? अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो अपनी नमाज से गाफिल होते हैं। अल्लज़ीना हुम युराऊन, जो दिखावे के लिए नमाज पढ़ते हैं, जो रियाकारी करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ते हैं, जो अल्लाह को खुश करने के लिए नमाज नहीं पढ़ते। रियाकारी करने वाला और दिखावा करने वाला कान खोल करके सुन ले, वो शिर्क कर रहा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मुस्नद अहमद की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्ना अखवफा मा अखाफु अलैकुम अश्शिरकल असगर। ऐ लोगो, मुझे सबसे ज्यादा अगर किसी बात का डर है तो शिर्क असगर का डर है, छोटे वाले शिर्क का डर है। साहबा ने कहा ऐ अल्लाह के नबी, छोटा वाला शिर्क क्या है? आपने फरमाया अर्रिया, रियाकारी करना, दिखावा करना, और दिखावे के लिए नमाज पढ़ना और दिखावे के लिए इबादत करना, ये छोटा वाला शिर्क है। उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो रियाकारी करेगा, जो दिखावा करेगा, कयामत के दिन अल्लाह उससे फरमाएगा इज़हबू इलल्लज़ीना कुंतुम तुराऊना फिद दुनिया। ऐ रियाकारी करने वाले, ऐ दिखावा करने वाले, तू जा और दुनिया में तू जिसको दिखाने के लिए नमाज पढ़ता था, रोजा रखता था, ज़कात देता था, हज करता था, उम्रा करता था, तू जा करके उससे अपनी नेकी का सवाब ले ले। मैं आज तेरी नेकी का तुझे कोई सवाब नहीं दूंगा। दिखावा मत कीजिए मेरे भाई। ठीक है, जलसे में चंदा हो रहा है, आपके नाम का अनाउंसमेंट हुआ और एक तरीका बना है, मैं इसको दिखावा नहीं मानता हूं, लेकिन हां अपने दिल को साफ रखो मेरे भाई। अगर दिल में यह इरादा है कि मैं दान दूं, तो अल्लाह राजी होता है या नहीं राजी होता है, लेकिन पूरे गांव वालों को पता चल जाए कि हाँ मैंने इतना बड़ा दान दिया है, मकसद लोगों को दिखाना है, तो फिर आप अपनी नीयत के बारे में सोच लीजिए मेरे भाई, इसलिए कि रियाकारी करने से आपकी नेकी बर्बाद हो सकती है। अल्लाह कुरान के 3 पारे में फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिल मन्नि वल अज़ा कल्लज़ी युनफ़िक़ु मालहू रिआअन नास। ऐ ईमान वालो, अपने सदका खैरात को एहसान जताकर और लोगों को तकलीफ दे करके बर्बाद ना करो। ऐ ईमान वालो, उन लोगों की तरह तुम सदका खैरात न दिया करो जो लोगों को दिखाने के लिए माल खर्च किया करते हैं। जानते हो रियाकारी कितनी खतरनाक चीज है, मालूम है? आइए एक हदीस आपको सुनाता हूं। ये तिरमिज़ी की सही रिवायत है और हदीस के रावी कौन है? हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो कहते हैं कि अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन सबसे पहले अल्लाह ताला 3 लोगों का फैसला करेगा। बड़े गौर से सुनना, क़यामत के दिन अल्लाह ताला सबसे पहले 3 लोगों का फैसला करेगा। रजुलुन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, सबसे पहले कुरान के मौलाना, कुरान के आलिम, कुरान के हाफिज, कुरान के कारी साहब को बुलाया जाएगा। अल्लाह पूछेगा मौलवी साहब, आलिम साहब, हाफिज जी, आपने कुरान को सीखा और सिखाया, हमने आपको कुरान का इल्म दिया, आपने क्या किया कुरान का? वो कुरान का आलिम कहेगा
ऐ अल्लाह, मैंने कुरान को तेरे लिए सीखा और मैंने कुरान को तेरे लिए सिखाया। मैं रातों दिन कुरान को पढ़ा करता था ऐ अल्लाह, तुझे खुश करने के लिए, तुझे राजी करने के लिए। अल्लाह फरमाएगा कज़बता, तू झूठ बोल रहा है। ऐ मेरे बंदे, तू इसलिए कुरान को पढ़ाता था ताकि लोग तेरी तारीफ करें और तेरा नाम लें और तेरे गुण गाएं, तो तुझे जो चाहिए था वो तो तुझको मिल गया। दूसरा आदमी लाया जाएगा जो बहुत बड़ा मालदार था, पैसे वाला था, अल्लाह की राह में बहुत पैसा खर्च किया करता था। अल्लाह उससे पूछेगा मेरे बंदे, मैंने तुझको धन दिया, दौलत दिया, माल दिया, तूने पैसे का क्या किया? बंदा कहेगा अल्लाह, मैं तेरी राह में खर्च किया करता था, मैं नेकी के कामों पर लगाया करता था। अल्लाह फरमाएगा तू झूठ बोल रहा है, तू इसलिए पैसा खर्च किया करता था ताकि दुनिया वाले तेरी तारीफ करें, तुझे बहुत बड़ा दान देने वाला कहें, तुझे बहुत बड़ा दानी कहें, बहुत बड़ा सखी कहें, तो तुझे जो चाहिए था वो तो मिल गया। फिर तीसरा लाया जाएगा, ये अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला और अल्लाह की राह में शहीद हो जाने वाला था। अल्लाह फरमाएगा मेरे बंदे, मैंने तुझको ताकतवर बनाया, तुझको लड़ने वाला बनाया, तुझको बॉडी बिल्डर बनाया, तेरे जिस्म को ताकत दी, तूने क्या किया? बंदा कहेगा अल्लाह, कातल तो फी कहतस तो शहीद, तो अल्लाह मैं तेरे रास्ते में लड़ते लड़ते शहीद हो गया। अल्लाह फरमाएगा तू झूठ बोल रहा है, तू इसलिए लड़ता था, तू इसलिए जंग में जाता था ताकि तुझे मेडल मिले, तेरी तारीफ हो, तेरा नाम लिया जाए, लोग तेरी तारीफ करें, तो तुझे जो चाहिए था मिल जाएगा। उसके बाद हजरत अबू हुरैरा कहते हैं अल्लाह के नबी ने मेरे घुटनों पर अपने दोनों हाथों से मार करके फरमाया उलाइकल लज़ीना तुसअरु बिहिमुन नारु यौमल क़ियामा। ऐ अबू हुरैरा, क़यामत के दिन सबसे पहले जहन्नम की आग में इन्हीं 3 लोगों को डाला जाएगा। इतनी खतरनाक चीज है रियाकारी। रियाकारी से अपने आप को बचाओ मेरे भाई। ये फेसबुक का दौर है, ये यूट्यूब का दौर है। हमारे पड़ोसी मुल्क में एक मौलाना साहब के बेटे का इंतकाल हो गया। मौलाना साहब अपने बेटे का जनाजा लेके जा रहे हैं तो कैमरे से जनाजे की रिकॉर्डिंग हो रही है, हर एंगल से रिकॉर्ड किया जा रहा है। मौलाना साहब अपने बच्चे की फैक्ट्री पर गए, उसकी कुर्सी को देख करके रो रहे हैं, उसके घर को देख करके रो रहे हैं और चारों तरफ से कैमरे से रिकॉर्डिंग हो रही है। और ये रिकॉर्डिंग खुद मौलाना साहब के अपने प्रोफेशनल कैमरे से हो रही है, उनके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो रही है। ये आज हमारे उलमा, अपने आप को उलमा कहने वालों का ये हाल हो चुका है। उनकी जिंदगी के पर्सनल मैटर्स भी आज उनके यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो रहे हैं। ये दौर है मेरे भाइयों दिखावा का, ये दौर है रियाकारी का, ये दौर है पब्लिसिटी का। इस दौर में अगर करना है तो अपनी नेकियों की हिफाजत करो। जो टूटी फूटी नेकियां हमने की हैं, अगर चाहते हैं कि वो सेफ हों, वो सुरक्षित हों, वो अल्लाह ताला के क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ हमारे नाम अमाल में उनको तौला जाए और उनको शुमार किया जाए, तो अपने आपको रियाकारी से बचा लो मेरे भाई, अपने आप को दिखावा से बचा लो। और आगे बढ़िए, एक और चीज जो हमारी नेकियों को बर्बाद कर देने वाली है, बिदात करना। अभी आपने सुना होगा रजब की 27 तारीख को शबे मेराज मनाई जाती है। अभी मेरे एक जानने वाले का मैसेज आया, उनके यहाँ आज लोग रोज़ा रखे हुए थे। कौन सा रोज़ा? बोले हज़ारी रोज़ा। एक रोज़ा का सवाब 1000 रोज़े के बराबर मिलता है। याद रखो मेरे भाई, मेराज का वाक़या सच्चा वाक़या है, मगर मेराज कब हुई, किस साल हुई, किस महीने में हुई, इसका कोई ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है। इसलिए 27 रजब को मेराज की रात मनाना और उस दिन रोज़ा रखना और रात में नमाज पढ़ना ये बिल्कुल भी सही नहीं है, बिदात है ये। अपने मन से, अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से कोई काम नेकी समझ करके उसको बनाया जाए और किया जाए, इसी को बिदात कहा जाता है। और अल्लाह के नबी अपने हर खुतबे में क्या कहते थे? वकुल्लु बिदातिन ज़लाला वकुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। हर बिदत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम में लेकर के जाने वाली है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी फरमाते हैं, मन अहदसा फी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिनहु फहुवा रद्द। जो हमारे दीन के अंदर नया काम निकालेगा उसका वो काम मरदूद है, उसके उस काम पर उसको कोई सवाब मिलने वाला नहीं है। बिदअत करने वाला, जानते हो जो बिदअत करता है
बड़ा खतरनाक आदमी होता है। शराबी शराब पी रहा है, उसको समझाओगे हो सकता है वो मान जाए। जानी जिना कर रहा है, समझाओगे हो सकता है मान जाए। हराम खाने वाला हराम खा रहा है, उसको नसीहत करो हो सकता है मान जाए। मगर जो बिदात कर रहा है वो तो दीन समझ करके कर रहा है, वो तो सवाब समझ के कर रहा है, वो तो इबादत समझ के कर रहा है। इसलिए बिदाती का तौबा करना बहुत मुश्किल होता है, बड़ी खतरनाक चीज है बिदअत। और इसीलिए कयामत के दिन जब अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हौज़े कौसर का पानी अपने उम्मत के लोगों को पिलाएंगे, तो बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है कि कुछ ऐसे भी लोग आएंगे, अल्लाह के नबी उनको हौज़े कौसर का पानी पिलाने की कोशिश करेंगे। जब अल्लाह के नबी उनको हौज़े कौसर का पानी पिलाने लगेंगे तो फरिश्ते रोक देंगे और फरिश्ते कहेंगे, ऐ अल्लाह के नबी आप इनको ये हौज़े कौसर का पानी नहीं पिला सकते। तो अल्लाह के नबी फरमाएंगे, ये तो मेरी उम्मत के लोग हैं, ये तो मेरा कलमा पढ़ने वाले लोग हैं, ये तो मेरे मानने वाले लोग हैं। तो सहाबा क्या, तो फरिश्ते क्या कहेंगे? फरिश्ते कहेंगे, ऐ अल्लाह के नबी इन्नका ला तदरी मा अहदसु बादक, ऐ अल्लाह के नबी आप नहीं जानते इन्होंने आपके बाद आपके दीन में कौन कौन से नए नए काम निकाले हैं, आपके दीन को बिगाड़ के रख दिया है, आपके दीन का तमाशा बना के रख दिया है। हर महीने की कोई नई बिदअत। अभी रजब का महीना चल रहा है, शबे मेराज, फिर अगले महीने में शबे बारात, फिर रमजान में आखिरी जुमा को अलविदा का जुमा, फिर शव्वाल के महीने में कोई और बिदअत, फिर उसके बाद सफर का महीना आता है, उसको कहते हैं तेजी का महीना है, उसमें जो पैदा होता है वो बड़ा तेज होता है। हर महीने की कोई नई बिदअत है। मेरे प्यारे साथियों, बिदअतों से अपने आप को बचाओ। बिदअत बड़ी खतरनाक चीज है, हमारी और आपकी नेकियों को बर्बाद कर दे। और आगे बढ़िए, नेकियों को बर्बाद कर देने वाली एक और चीज है नमाज के मामले में लापरवाही करना। जी हाँ, जो नमाज के मामले में लापरवाही करेगा, जो नमाज की पाबंदी नहीं करेगा, कल क़यामत के दिन उसकी और भी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तिरमिज़ी की रिवायत है, इन्ना अव्वल मा युहासब बिहिल अब्दु यौमल क़ियामति सलातुहु, क़यामत के दिन पहला हिसाब नमाज के बारे में होगा। फ़इन सलहत फ़क़द अफ़लह व अनजहा, अगर नमाज सही है तो इंसान कामयाब हो जाएगा। व इन फसदत, और अगर नमाज का मामला गड़बड़ है, फ़क़द खाब व खसिरा, तो इंसान नाकाम हो जाएगा, नामुराद हो जाएगा। हमारे बहुत सारे नौजवान भाई पूछते हैं, शेख साहब गंदी आदत में पड़ गया हूं, रात में इंटरनेट पर गंदी मूवी देख करके अपने हाथों से ज़िना करता हूं और ये गंदी आदत छूट नहीं रही, कोई तरीका बता दीजिए। कोई नौजवान पूछता है, शेख साहब बड़ी बेहयाई का दौर है, मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ, लड़कियां बेपर्दा घूमती हैं, लड़कियों के फितने में मैं मुब्तला हो सकता हूँ, मुझे कोई तरीका बता दीजिए। और मैं तुमको तरीका बताता हूँ, और ये तरीका कुरान का तरीका है, ये नुस्खा कुरान का बताया हुआ नुस्खा है। अल्लाह कुरान में फरमाता है सूरह मरियम के अंदर, फ़ख़लफ़ मिन बादिहिम ख़ल्फ़ुन अज़ाउस सलाता वत्तबउश शहवाति फ़सौफ़ यल्क़ौन ग़य्या। जो लोग नमाज के मामले में लापरवाही करेंगे, वो लोग ख्वाहिशात के पैरोकार हो जाएंगे। वो कभी औरत के फितने में पड़ जाएंगे, कभी इंटरनेट के फितने में पड़ जाएंगे, कभी ज़िना के फितने में पड़ जाएंगे। जो नमाज के मामले में लापरवाही करेगा वो ख्वाहिशात का पैरोकार हो जाएगा। इसका अपोजिट मतलब ये निकला कि जो नमाज की पाबंदी करेगा वो इन फितनों से बचा रहेगा। मेरे नौजवान साथियों, अगर औरत के फितने से बचना चाहते हो, अगर इंटरनेट के फितने से बचना चाहते हो, अगर हाथों के ज़िना से बचना चाहते हो, नमाज की पाबंदी करो, नमाज की पाबंदी करो, इंशाअल्लाह बहुत सारी बुरी आदतें आपकी छूट जाएंगी। इसीलिए अल्लाह कुरान के 21वें पारे के शुरू में कहता है, अक़िमिस सलाता, ऐ नबी नमाज कायम कीजिए, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फ़ाशाई वल मुनकर, बेशक ये नमाज आपको बेहयाई से और बुराई से रोकेगी। तो नमाज की पाबंदी न करने से भी इंसान की नेकियां क़यामत के दिन ज़ीरो हो सकती है। और आगे बढ़िए, शराब पीने वाला,
शराब पीने वाला शराब पी करके अपनी नेकियों को खतरे में डाल रहा है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन शरिबल खमरा, जो शराब पीता है, ला यक़बलुल्लाहु सलातहु अर्बईन लैलतन, उसकी 40 दिन तक की नमाज अल्लाह कबूल नहीं करता है। जो रोज शराब पी रहा है, अब सोचो एक मर्तबा शराब पिया, 40 दिन की नमाज अल्लाह कबूल नहीं करता है। जो बराबर शराब पी रहा है वो अपनी नमाजों को बर्बाद कर रहा है, अपनी नेकियों को बर्बाद कर रहा है। शराब के और नुकसान एक तरफ, शराब की और बुराइयां एक तरफ। शराब का यही बहुत बड़ा नुकसान है कि शराब हमारी नेकियों को बर्बाद करने वाली चीज है। मेरे प्यारे साथियों, जो शराब पीता है, जो शराबी होता है, वो अपनी नेकियों को बर्बाद कर रहा है। और आगे बढ़िए, एक और चीज है जो हमारी नेकियों को बर्बाद कर देने वाली है, और वो चीज है अल्लाह के दीन का मजाक उड़ाना। कभी कभी फेसबुक के ऊपर ऐसे जोक आते हैं जिसमें जन्नत का मजाक उड़ाया जाता है, ऐसे भी जोक आते हैं जिसमें जहन्नम का मजाक उड़ाया जाता है। एक वीडियो आपने देखा होगा, लोग झूठ मूठ की दुआ कर रहे हैं, पीछे आमीन बोल रहे हैं, दुआ का लोग मजाक उड़ा रहे हैं। खबरदार, दीन का मजाक मत उड़ाना, दीन का मजाक मत उड़ाना, अल्लाह का मजाक मत उड़ाना, नमाज का मजाक मत उड़ाना, दुआ का मजाक मत उड़ाना। दीन का मजाक उड़ाने से इंसान काफिर हो सकता है और उसकी सारी नेकियां बर्बाद हो जाती हैं। अल्लाह ने फरमाया सूरह तौबा के अंदर, कुल अबिल्लाहि व आयातिही व रसूलिही कुंतुम तस्तहज़िऊन। ऐ नबी, इनसे कह दीजिए, क्या तुम अल्लाह का मजाक उड़ाते हो? क्या तुम रसूल का मजाक उड़ाते हो? क्या तुम अल्लाह की आयतों का मजाक उड़ाते हो? ला तातज़िरू, खबरदार तुम कोई बहाना न बयान करना, कोई बहाना न करना। कद कफरतुम बाद ईमानिकुम, जब तुमने अल्लाह का मजाक उड़ाया, जब तुमने रसूल का मजाक उड़ाया तो तुम तो काफिर हो गए। दीन का मजाक उड़ाने वाला काफिर हो जाता है और काफिर की सारी नेकियां बर्बाद हो जाती हैं। और एक चीज और नोट कर लो, अगर किसी को दीन पसंद नहीं है, नमाज पे तकरीर हो रही है, जलसा सुन के गया, घर जाके कह रहे यार अब्दुल गफ्फार साहब को तो खाली नमाज नजर आती है। जुमा के खुतबे में जाके सुना नमाज पर तकरीर हो रही है, घर आया बड़े गुस्से में बोला यार छोड़ो नमाज वमाज की बात, आज के दौर में देखो मुसलमान कितने परेशान हैं, इस पर कोई बात नहीं कर रहा है, लोग नमाज 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 लगाए हैं, छोड़ो हटाओ नमाज। अगर कोई इस तरीके से बात करता है, अपने ईमान की खैर मनाए, अपने दीन की खैर मनाए। नमाज को नापसंद करने वाला और दीन को नापसंद करने वाला, उसकी भी कोई नेकी अल्लाह कबूल नहीं फरमाएगा। ज़ालिका बिअन्नहुम करिहू मा अंज़लल्लाहु फ़अहबता अअमालहुम। अल्लाह कुरान में फरमाता है, जो हमारी शरीयत को नापसंद करते हैं, जिनको हमारा दीन पसंद नहीं है, उनकी सारी नेकियों को हम बर्बाद कर डालेंगे, उनकी सारी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी। इसी तरीके से मेरे भाइयों, एक और चीज है जो हमारी नेकियों को बर्बाद करती है, और वो है हुकूकुल इबाद के मामले में लापरवाही करना। नमाज आप बिल्कुल पाबंदी से पढ़ रहे हैं, रमजान का पूरा रोजा आपने रखा है, ज़कात हर साल आप निकाल रहे हैं, मस्जिदों में बराबर चंदा दे रहे हैं, मदरसों में बराबर चंदा दे रहे हैं, हज भी आपने कर लिया है, उम्रा भी आपने कर लिया है, मगर भाई का हक मार के बैठे हैं, बहन का हक मार के बैठे हैं। एक बेटे को जमीन जायदाद में हक दे दिया, एक बेटे को नहीं दिया। हुकूकुल इबाद के मामले में अगर आपने लापरवाही की है तो ये नमाज, ये रोजा, ये ज़कात, ये हज, ये सब बर्बाद हो सकता है। मेरे प्यारे साथियों, बड़ी मशहूर हदीस है, अल्लाह के प्यारे नबी अपने सहाबा से पूछते हैं, ऐ मेरे सहाबा ये बताओ कि मुफलिस कौन है, गरीब कौन है? सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी, गरीब वो है जिसके पास पैसा ना हो, माल ना हो। आपने फरमाया, मेरी उम्मत में सबसे गरीब आदमी वो होगा जो नमाज लेकर के आएगा, जो रोजा लेकर के आएगा, जो ज़कात लेकर के आएगा, जो हज लेकर के आएगा। व याती कद शतम हाजा व ज़रब हाजा व क़ज़फ़ हाजा व अकल माल हाजा, लेकिन किसी का माल खाया होगा, किसी पर झूठा इल्ज़ाम लगाया होगा, किसी पर बुहतान लगाया होगा, किसी को बुरा भला
वाला कहा होगा? अल्लाह के नबी फरमाते हैं उन सब लोगों को उसकी नेकियां दे दी जाएंगी। कोई नमाज लेके चला गया, कोई रोजा लेके चला गया, कोई ज़कात लेके चला गया, कोई उम्रा लेके चला गया, एक एक करके उसकी नेकियां खत्म हो जाएंगी। जब नेकियां खत्म हो जाएंगी और फिर भी कुछ लोग ऐसे बाकी बचेंगे जिनका हक उसने मारा है, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं उनके गुनाह इसके ऊपर लाद दिए जाएंगे। सुम्मा तुरिहा फिन्नार, और फिर उसको जहन्नम के अंदर फेंक दिया जाएगा। दुनिया में नेकियों का पहाड़ लेके आया था, लेकिन एक गलती की थी उसने, हुकूकुल इबाद के मामले में लापरवाही की थी, उसकी सारी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी। मेरे भाइयों, हुकूकुल इबाद के मामले में बहुत एहतियात करो। आज क्या करते हैं हम? आज एक भाई दूसरे भाई की जमीन पर नाजायज कब्जा करके बैठा है, एक भाई दूसरे भाई की जमीन को हथिया के बैठा है, अदालतों में केस चल रहा है और भाई को पता है कि जमीन मेरी नहीं है, जायदाद मेरी नहीं है, फिर भी केस लड़ रहा है। उसके पास पैसा है, उसके पास पावर है, वो जजों और वकीलों के जरिए अपने पक्ष में फैसला करा सकता है। कान खोल करके सुन लो, जो जमीन आपकी नहीं है, जो जायदाद आपकी नहीं है, और झूठे तरीके से आप अपने भाई की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। अल्लाह के प्यारे नबी क्या फरमाते हैं? बुखारी और मुस्लिम के अल्फाज हैं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ओ लोगों, मैं एक इंसान हूं, मुझसे गलती भी हो सकती है और मैं सही फैसला भी करता हूं। ओ लोगों, जब दो लोग मेरे पास कोई केस लेकर के आते हैं और एक आदमी की बात मुझे अच्छी लगती है और मैं उसके हक में फैसला दे देता हूं, जबकि फैसला सही नहीं था और वो जमीन किसी दूसरे की थी, वो जायदाद किसी दूसरे की थी, तो अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं? फ़इन्नमा अक़तउ लहू क़ितातम मिनन नार। जो जमीन में गलत, जिसका हक नहीं है उसको दे रहा हूं, उसको मैं जमीन नहीं दे रहा हूं, उसको मैं जहन्नम की आग का टुकड़ा दे रहा हूं। मेरे भाइयों, अगर आपने नाजायज तरीके से अपने भाई की, अपने पड़ोसी की जमीन हथिया भी ली और मकान बना लिया और बिल्डिंग बना लिया, उस पर आपने जहन्नम की आग के ऊपर आपने बिल्डिंग तैयार की है। नबी अकरम फरमाते हैं वो जहन्नम की आग में उसको दे रहा हूं। इसको जानते हैं आप? ये जो हमारे एक पंजे का जो नाप होता है, हमारे यहाँ बनारस में इसको बित्ता बोलते हैं। बित्ता उर्दू में बालिश्त बोलते हैं, आपके बंगला में भी शायद बित्ता ही बोलते होंगे। एक बित्ता, एक हाथ अगर किसी ने किसी की जमीन हथिया ली, अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुफ़्फ़िक़ मिन सब'i अर्ज़ीन यौमल क़ियामह, क़यामत के दिन 7 जमीनों का तौक़, 7 जमीनें उसके गले में डाल दी जाएंगी। इतना बड़ा अजाब उसको दिया जाएगा, जिसने एक पंजे और एक हाथ की हथेली के बराबर जिसने किसी की जमीन हड़पी होगी, उसका यह मामला होगा मेरे भाई। और आगे बढ़िए, नेकियों को बर्बाद कर देने वाली एक और चीज है अकेले में और तन्हाई में किए जाने वाले गुनाह। आप घर में रात के 12 बजे और आप अपने बेडरूम में बेड पर बिस्तर पर लेटे हुए हैं और आपके मोबाइल पर इंटरनेट का पैक लगा हुआ है और आपके उंगली के टच के ऊपर गंदगी की चीजें आपके सामने आ सकती हैं। मेरे प्यारे साथियों, आप 5 टाइम के नमाजी भी हैं, आप दुनिया की नजर में बड़े नेक और परहेजगार हैं, लेकिन अगर इंटरनेट का आप गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और तन्हाई में और अकेले में आप गलत चीजों को देख रहे हैं, तो मेरे भाइयों कान खोल करके सुन लो, अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं। ये इब्ने माजा की सही रिवायत है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं अपनी उम्मत के ऐसे लोगों को जानता हूं जो कयामत के दिन पहाड़ के बराबर नेकियां लेकर के आएंगे। अल्लाह ताला उनकी नेकियों को उड़ा करके खाक कर देगा, उनकी नेकियों को बर्बाद कर देगा, उनकी नेकियों को खत्म कर देगा। सहाबा ने पूछा, है अल्लाह के नबी वो कौन लोग होंगे, जरा खुल करके बता दीजिए, जरा क्लियर करके बता दीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो नमाज भी पढ़ेंगे, वो रोजा भी रखेंगे, वो सारी नेकियों के काम करेंगे, वलाकिन्नहुम इज़ा खलौ बिमहारिमिल्लाहि इंतहकुहा। बस एक बात की कमी होगी, जब वो तन्हाई में होंगे, जब वो अकेले में होंगे, वो नाजायज काम करेंगे, वो गलत काम करेंगे, वो अल्लाह को नाराज करने वाले काम करेंगे। मेरे भाइयों, अपनी तन्हाई को बचा के रखो। और ये इंटरनेट का दौर है, ये मोबाइल का दौर है, और मैं बड़े खुले लफ्जों में बोलता हूं कि अल्लाह ताला ने इस मोबाइल के जरिए आज हमें बहुत बड़े इम्तिहान में डाला है। मेरी बहनें जो सुन रही हैं, उनसे भी कहना चाहता हूं, ये बड़ी दोधारी तलवार है ये मोबाइल।
इससे बड़े अच्छे काम भी होते हैं, बड़े बुरे काम भी होते हैं। आज कितने जिना के रास्ते इसी मोबाइल के जरिए तय होते हैं, कितने हराम ताल्लुकात और हराम रिश्ते इसी मोबाइल के जरिए बनते हैं। मेरे भाइयों, इस मोबाइल को अपनी नेकियों को बर्बाद करने का जरिया मत बनाओ, इस मोबाइल को अपनी नेकियों को नष्ट करने का जरिया मत बनाओ। कहीं ऐसा ना हो कि ये छोटा सा मोबाइल आपके रोजे को बर्बाद कर दे, आपकी नमाज को बर्बाद कर दे, आपकी ज़कात को बर्बाद कर दे, आपके दान खैरात को बर्बाद कर दे। इसको अपनी नेकियों की बर्बादी का जरिया मत बनाओ मेरे भाइयों। ये एक पर्चा आया है, सवाल आया है, क्या लड़कियां तकरीर कर सकती हैं जलसे में? अगर लड़कियां छोटी हैं, 8-10 साल तक की लड़कियां हैं, अभी नाबालिग हैं, तो ठीक है, वो तकरीर कर सकती हैं। लेकिन बड़ी बड़ी लड़कियां हैं जो बनात के इदारों में पढ़ रही हैं और वो माशाअल्लाह पूरे नकाब में आ रही हैं और पब्लिक के सामने तकरीर कर रही हैं, इसको हम नाजायज़ या हराम तो नहीं कहते, लेकिन ये बेहतर नहीं है, ये मुनासिब नहीं है। औरत को इस तरीके से पब्लिक प्लेटफॉर्म पर दावत व तबलीग करने का हुक्म नहीं दिया गया। औरत को अपने दायरे में, औरतों के दरमियान तबलीग करने का हुक्म दिया गया है। इसलिए आजकल बहुत सारी औरतें आप देखिए यूट्यूब पर, फेसबुक पर फतवा दे रही हैं, और इतने गलत सलत फतवे की अल्लाह की पनाह, और ऐसे ऐसे मसाइल बयान कर रही हैं जो हमारे बड़े बड़े उलमा बयान नहीं करते, मारे शर्म के, जिनको आमतौर से बयान नहीं किया जाता, वो मजे ले लेके बयान कर रही हैं। साहब, मर्दों और औरतों के जो प्राइवेट मसाइल हैं, मियाँ बीवी के जो प्राइवेट मसाइल हैं, ये आलिमा लोग बड़ी बड़ी बुर्का पहन करके आ रही हैं और नकाब में चेहरा छुपा हुआ है और साहब वो मसला बयान कर रही हैं। तो ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। और आजकल एक नया ट्रेंड चला है, इस्लामिक स्कूल है साहब, इस्लामिक स्कूल है, इस्लाम पढ़ाया जाता है वहां, और एनुअल फंक्शन होता है, सालाना प्रोग्राम होता है, तो एक्शन के नाम पे लड़कियां नाच रही हैं। उसको डांस नहीं कहते, उसको एक्शन कहते हैं। अब कोई नज़्म पढ़ी जा रही है, 5-5 लड़कियां एक्शन कर रही हैं, नाच रही हैं। माफ़ करना मेरे भाई, डांस का नाम एक्शन रख देने से वो हलाल नहीं हो जाएगा। जो चीज़ गलत है वो गलत ही रहेगी। और बड़े अफसोस की बात, अब बड़े बड़े अच्छे अच्छे इस्लामिक स्कूलों में ये काम हो रहा है। ये जलसे इंटरटेनमेंट का जरिया नहीं है मेरे भाई। अगर आप जलसे और तकरीर में ये सोच करके आए हैं, अब्दुल गफ्फार साहब बनारस से आए हैं, कुछ चुटकुला सुना दें, कुछ लतीफ़े सुना दें, कुछ हमें हंसा दें, तो पहली बात तो मैं ये काम करने वाला नहीं हूं। और दूसरी बात, अगर आप इस मकसद के लिए आए हैं तो मैं समझता हूं कि फिर जलसे ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। मनोरंजन करने के लिए, इंटरटेनमेंट करने के लिए, मजा लेने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। दीन को बदनाम करने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। लेकिन अगर आपका मकसद जलसे में आने से यह है कि हम चलेंगे, बीवी बच्चों को लेकर के जाएंगे, बदरुद्दुजा साहब मालदा से आ रहे हैं, अब्दुल गफ्फार साहब बनारस से आ रहे हैं, और भी दीगर उलमा आ रहे हैं, हम उनके बयानात को सुनेंगे, अपने ईमान को मजबूत करेंगे, अपनी कमजोरियों को हम सोचेंगे और अपनी इस्लाह करेंगे, तब तो आपका मकसद आने जलसे में आने का ठीक है। आप यकीन कीजिए, मैं अभी पाकड़ों से आपके जलसा गाह की तरफ जब मैं आया, 4 व्हीलर के ऊपर सवार था, सड़क के दोनों तरफ मर्दों और औरतों का रेला लगा हुआ है। जवान जवान लड़कियां बगैर नकाब के, बगैर पर्दे के सड़क पर एक तरफ चल रही हैं, दूसरी तरफ नौजवान लड़के उनका दीदार कर रहे हैं। और साहब, ये पंडाल और ये सारा प्रोग्राम किस चीज का हो रहा है? जलसे का हो रहा है। ये तकलीफ दे बात है मेरे भाई। आपके इलाके में बहुत सारे मेले भी लगते होंगे, हाट भी लगते होंगे, वहां पर भी ये सब चीजें होती हैं, मगर वहां से ज्यादा तकलीफ हमें यहां होती है। क्यों? क्योंकि यहां आप मेले के नाम पे नहीं आए हैं, हाट के नाम पे नहीं आए हैं, मार्केट के नाम पे नहीं आए हैं, बाजार के नाम पे नहीं आए, आप दीन के नाम पर आए हैं, आप कुरान के नाम पर आए हैं, आप हदीस के नाम पर आए हैं। और यहां अगर बेशर्मी हो रही है, यहां बेगैरती हो रही है, यहां बेहयाई हो रही है, तो मेरे भाइयों, ये हम सबके लिए डूब मरने का मकाम है। बंद कर दीजिए इन जलसों को, कोई और तरीका अपना लीजिए, मगर अल्लाह के वास्ते दीन का जनाजा मत निकालिए मेरे भाई। अपनी औरतों को, अपनी माँ बहनों को बड़े अदब से कहना चाहता हूं,
50 साल की औरत आ रही है, वो चेहरा ढांप करके आ रही है, वो स्कार्फ लगा करके आ रही है, वो नकाब पहन करके आ रही है, और 20 साल की, 18 साल की, 16 साल की जवान लड़की वो बेपर्दा आ रही है, वो मेकअप करके, सज करके, संवर करके और अपने हुस्न की नुमाइश करके चल रही है। क्यों ऐसा हो रहा है मेरे भाई? हम क्यों अपनी इस्लाह नहीं करते? माफ कीजिए मेरे भाई, मेरी बातें अगर आपको तल्ख लगी, मगर ये दिल का दर्द है जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं। मैं अल्लाह के फजलो करम से बहुत सारे इलाकों में जाता हूं। मुंबई जैसे शहर में भी प्रोग्राम होते हैं मेरे, और यहां से कहीं ज्यादा एडवांस शहर है, मगर मैंने कहीं भी जलसों के अंदर और जहां तकरीर हो रही हो वहां ऐसी बेहयाई का मंजर नहीं देखा है जो मैं बिहार, झारखंड और बंगाल के इस बेल्ट में देखता हूं। तकलीफ होती है मेरे भाई। कहीं कहीं जलसे वाले इश्तिहार पे लिख देते हमारे यहां कोई दुकान नहीं लगेगी। वो इसीलिए लिख देते हैं ताकि दुकान ना लगे और इस तरीके का मंजर ना आए, लेकिन जहां दुकान नहीं लगती है सड़कों पर, वहां सुनते हैं औरतें बहुत कम आती हैं, जलसा उतना कामयाब नहीं होता है, फ्लॉप हो जाता है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं जलसे में आने के पीछे हमारी नीयत और हमारा मकसद सही नहीं है। दुआ कीजिए मेरे भाइयों, अल्लाह हम सबको अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। हमारी वो बहनें जो जलसे में आई हैं, उनकी माएँ उनको लेकर के आई हैं, अल्लाह उनको तौफीक दे कि जब वो किसी जलसे और तकरीर में जाएं तो शरीयत के तकाज़ों पर अमल करें। अल्लाह उनके गार्जियन को भी इसकी तौफीक दे। अल्लाह हमारे उन नौजवानों को सही समझ दे जो इस तरीके के जलसों में सड़क पर घूमते फिरते रहते हैं। तकरीर हो रही है, जलसा हो रहा है, मगर उनका मकसद तफरी करना और इंजॉय करना और इंटरटेनमेंट करना है। अल्लाह हमारे उन नौजवानों को भी सही समझ अता फरमाए, आमीन। मेरे भाइयों, दुनिया का एक दस्तूर है, जो चीज जितनी कीमती होती है उसकी हिफाजत उतनी ज्यादा की जाती है। मेरे हाथ में ये मोबाइल है रेडमी का, 12-13 हज़ार रुपए का मोबाइल है। मैंने इस पर एक मामूली सा कवर लगाया हुआ है, लेकिन इसी मोबाइल में बहुत सारी वैरायटी आती है। आपने नाम सुना होगा, आईफोन आता है 40,000 से लेकर के 1.5 लाख रुपए तक का आता है। सैमसंग के पास मोबाइल जो है वो 2-2 लाख रुपए के आते हैं। जाहिर है कि मोबाइल अगर बहुत कीमती होता है तो आदमी बहुत संभाल करके रखता है। 1-1.5 लाख का मोबाइल है तो ऐसे नहीं आदमी कहीं भी किसी पॉकेट में डाल लेगा, उस पर 150 रुपए का कवर लगाएगा। महंगा कवर लगाता है, महंगा उस पर जो स्क्रीन प्रोटेक्टर होता है बड़ा महंगा उसका आता है, ताकि मोबाइल कभी गिर भी जाए तो मोबाइल सलामत रहे, मोबाइल न टूटे। ये यूट्यूबर लोग जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इनके मोबाइलों में भी बाज मोबाइल बड़े कीमती होते हैं, उनको मालूम है कि वो बड़ा संभाल करके रखते हैं। 1.5, 2-2 लाख रुपए के DSLR कैमरे आते हैं, उन कैमरों के मालिक कहीं सफर में जाते हैं तो बहुत संभाल के लेके जाते हैं कि साहब ये कीमती है, कहीं टूट ना जाए, कहीं बर्बाद ना हो जाए। ये दस्तूर है दुनिया का, ये उसूल है, ये कानून है, ये नियम है। जो चीज जितनी कीमती होती है हम उसकी हिफाजत उतनी ज्यादा करते हैं। मेरे भाइयों, एक चीज और है कि लड़की भागकर शादी करती है, फिर बाद में वालिदैन कबूल करते हैं। जाहिर है लड़की अगर भाग करके शादी कर रही है तो 2 कंडीशन हो सकती है। अगर वो किसी मुसलमान ही से कर रही है तो अब वो वालिदैन के सामने अगर पहले प्रस्ताव आया था और मान लीजिए लड़की ने वालिदैन से कहा था मैं फला लड़के से शादी करना चाहती हूं, और लड़का सही था, लड़का दीनदार था, तो मैं वालिदैन से कहना चाहूंगा कि कहीं कहीं आप जिद से काम ना लें। अगर लड़की किसी लड़के को पसंद करती है, इस्लाम का कॉन्सेप्ट नहीं है, इस्लाम का तसव्वुर नहीं है, मगर हम जानते हैं ये बेपर्दगी का माहौल है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में बहुत कुछ होता है। अगर लड़की ने घर में आके कह दिया मैं फला लड़के से शादी करना चाहती हूं, और वो लड़का दीन के एतबार से कोई गड़बड़ लड़का नहीं है, तो लड़की के वालिदैन को चाहिए कि उससे शादी कर दें। और अगर वाकई में लड़का गड़बड़ है, लड़का दीनदार नहीं है, तो लड़की को समझाएं, और फिर लड़की को चाहिए कि माँ बाप के फैसले के आगे सर झुका दे। लड़की के लिए जायज़ नहीं है कि वो माँ बाप की इजाज़त के बगैर शादी करे।
और अगर लड़की किसी गैर मुस्लिम के साथ फरार होती है और फिर आती है और वालिदैन कबूल करते हैं, नहीं करना चाहिए उस लड़की को कबूल जब तक वो दोबारा उस लड़के से रिश्ता तोड़ करके इस्लाम में दाखिल ना हो। लड़की के वालिदैन को उस लड़की को कबूल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो ज़िना भी कर रही है और वो उसने इस्लाम को छोड़ करके जो मुर्तद हुई है बहुत बड़ा गुनाह किया है। ऐसी सूरत में तो लड़की के वालिदैन को बिल्कुल भी कबूल नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से मेरे भाइयों, इस पर्चे में एक सवाल आया जहेज के बारे में, बताइए। बताने की ज़रूरत नहीं है, आप समझदार हैं, अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है। आज आप इतने भोले मत बनिए कि आपको जहेज के बारे में बताना पड़े। इस्लाम का बड़ा सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। लड़की के माँ बाप को इस्लाम ने हर किस्म के बोझ से आज़ाद रखा है। न लड़की के बाप को अपनी लड़की की शादी पर उसको जहेज देने की ज़रूरत है, न लड़की के बाप को लंबी चौड़ी दावत देने की ज़रूरत है। लड़की के बाप को इस्लाम ने हर बोझ से मुक्त रखा है। वो तो बेचारा खुद अपनी बेटी की शादी कर रहा है, अपनी ज़िंदगी भर की कमाई आपके हवाले कर रहा है। मेरे नौजवान भाइयों, अगर ज़र्रा बराबर भी आपके अंदर शर्म है, हया है, गैरत है, तो जाओ और अपने वालिदैन से कह दो हमें भीख में मिली हुई कार और भीख में मिली हुई बाइक नहीं चाहिए। हम अपने कुव्वते बाजू से बाइक भी खरीदेंगे और कार भी खरीदेंगे, और जब तक ताकत नहीं है हम ससुराल की मसरी का इंतजार नहीं करेंगे, मामूली सी चारपाई पर लेट लेंगे, मगर हम जहेज नहीं लेंगे। लड़कों से गुजारिश करता हूं, ये गट्स अपने अंदर पैदा करो, ये ताकत अपने अंदर पैदा करो। और मैं खास तौर से अपनी माँ से कहना चाहता हूं, लालच मत करो। अपने बेटे की शादी, देखो लड़की वाले की मजबूरी हो सकती है, लड़के वाले की कोई मजबूरी नहीं होती है। तो बहुत सारे लड़के वाले कहते हैं अरे लड़की का बाप खुशी से दे रहा है तो हमने ले लिया। नहीं, आप सख्ती से मना कर दें, नहीं देना है आपको कुछ, हम सब इंतजाम कर लेंगे। जब इस तरीके से 10, 15, 20 नौजवान जब शुरुआत करेंगे इंशाअल्लाह, तो समाज में इससे मेरे भाइयों एक इनकलाब आएगा। और जलसे वालों ने मुझसे ये गुजारिश की है, चंदा जो है बहुत कम हुआ है, आप लोग चंदे पर भी थोड़ा तवज्जो दें। आप जानते हैं प्रोग्राम चंदे के लिए हो रहा है, ताउन के लिए हो रहा है। अगर आप इसमें ताउन नहीं करेंगे, इतना खर्चा कर करके और इतनी मेहनत के बाद और महीनों से इस जलसे की तैयारी हुई है, और उसके बाद भी अगर जो है आप चंदे के लिए तवज्जो नहीं देंगे मेरे भाइयों, तो ये बहुत अफसोस की बात है। सारे से गुजारिश है वो अपने सवाल के बाद अपना नाम लिखा करें। सारे यदि सवाल करने वाला सवाल करने के बाद जो है वो नीचे अपना नाम लिखिए। मौनाक खंजान से अलहज सईदुर्रहमान 5 यतीमा का कफील 50,000 रुपये अपने ज़कात से रमज़ान मुबारक में देंगे, बड़े मेहरबानी दुआ करा दें। जी जी। और जमिया हाजा के नायब सेक्रेटरी एक 50-60 की बी कार्ड दीजिए देंगे, जिनकी कीमत लगभग 5-6 लाख रुपये है इंशाअल्लाह। हजरात, अब तकरीर मेरी आखिरी मोड़ पर है। ये 1-2 सवालात हैं और उसके बाद 1-2 ऐलान है, सुन लियो, उसके बाद आप आराम से जाएंगे। एक मऊनाथ भंजन से हाजी सईदुर्रहमान साहब हैं, उन्होंने इस मदरसे की 5 यतीम बच्चियों की जो है फ़ीस तकरीबन 50,000 रुपये अपनी ज़कात से उन्होंने रमज़ानुल मुबारक में देने का वादा किया है। अल्लाह ताला हाजी साहब के इस चंदे को कबूल फ़रमाए, उनके माल में बरकत अता फ़रमाए, उनको मज़ीद दीन की खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और इसी तरीके से दूसरा ऐलान ये है कि इस मदरसे के नायब सेक्रेटरी साहब, उन्होंने वो एक डीजे दे रहे हैं 50 KB का, जिसकी कीमत लगभग 5-6 लाख रुपया है। अल्लाह ताला इन मौसूफ के इस चंदे को कबूल फ़रमाए, उनके माल में और उनके अहल वयाल में बरकत अता फ़रमाए। मेरे भाइयों, एक सवाल ये आया है कि गुल गुटखा और खैनी का क्या हुक्म है। देखिए, गुल गुटखा और खैनी का हुक्म वही है जो इस्लाम का बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, ला ज़रर वला ज़रारा, कि हमें अपने आप को भी नुकसान नहीं पहुंचाना है और दूसरे को भी नुकसान नहीं पहुंचाना है। जिस चीज़ से हमारी ज़ात को नुकसान पहुंचे वो चीज़ हराम है। अब गुटखा के अंदर नशा है कि नहीं है, गुल के अंदर नशा है कि नहीं है, खैनी के अंदर नशा है कि नहीं, वो एक अलग मैटर है। नशा न भी हो, जो चीज़ हमारे जिस्म के लिए, हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, हमारे लिए नुकसानदेह है, वो हराम है। सीधी सी बात है, उसमें कोई अगर मगर हमको नहीं करना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, हम बात कर रहे थे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी नेकियों को बर्बाद कर देती हैं। 2-3 चीज़ें और सुन करके बात मैं सुना करके बात ख़त्म करता हूँ। दिल में किसी के खिलाफ कीना रखना,
दिल में किसी के खिलाफ अगर कीना कोई रखता है, ये चीज भी उसकी नेकियों को बर्बाद कर देती है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, जुमेरात के दिन और सोमवार के दिन जन्नत का दरवाजा अल्लाह ताला खोल देता है और फरिश्तों से कहता है, जाओ, जो मेरा मुवहिद बंदा है, जो मेरे साथ शिरक नहीं करता है, जाओ, मैं ऐलान करता हूं, ऐ फरिश्तों, मैं ऐलान करता हूं, मैं उसकी मगफरत कर रहा हूं, मैं उसको माफ कर रहा हूं, मगर 2 लोगों की मगफरत नहीं करूंगा, 2 लोगों को माफ नहीं करूंगा। कौन 2 लोग? जिन्होंने एक दूसरे से लड़ाई की है, एक दूसरे के खिलाफ दिल में कीना रखा है। अल्लाह ताला फरिश्तों से कहता है, अनज़िरू हाज़ैनि हत्ता यस्तलिहा, जब तक ये दोनों सुलह ना कर लें, इनको जो है इनकी मगफरत ना की जाए। मेरे भाइयों, आप हजरात, ये जलसे की तहजीब और उसकी जो है सकाफत के ख़िलाफ़ बात है। मैं मानता हूँ मौसम ठंडा है, हवा ठंडी चल रही है, लेकिन ये आखिरी मोड़ है। आप हजरात सुकून के साथ बैठे, मैं 5 मिनट से ज़्यादा आपका वक्त नहीं लूँगा, बस दुआ करा करके मैं बात ख़त्म करूँगा। आप ये देखें कि 2 लोग जिनके दिल में कीना और कपट है, अल्लाह फरिश्तों से कहता है, जब तक ये सुलह न कर लें और मेल मिलाप न कर लें, ऐ फरिश्तों, तब तक मैं इनकी मगफरत नहीं करूँगा। मेरे भाइयों, इसका मतलब ये हुआ कि दिल में अगर कीना और कपट रखोगे, अल्लाह मगफरत नहीं करेगा और क़यामत के दिन हमारा नेकियों का अकाउंट 0 हो जाएगा। इसी तरीके से किसी जादूगर के पास जाना, किसी काहिन के पास जाना, किसी भविष्य बताने वाले के पास जाना और उससे पूछना कि मेरे साथ क्या होने वाला है, यह भी इंसान की नेकियों को बर्बाद कर देने वाली चीज है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन अता अर्राफन फसअलहु अन शै, जो किसी ज्योतिषी के पास गया, जो किसी भविष्य बताने वाले के पास गया और उससे कुछ पूछा, ला तुक़बल लहु सलातु अर्बईना, उसकी 40 दिन तक की नमाज कबूल नहीं होगी। मेरे प्यारे भाइयों, ये चंद बातें मैंने नेकियों को बर्बाद कर देने वाली आपके सामने रखी हैं। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हमें इन सब चीज़ों से बचने की तौफीक अता फरमाए। कुमारपुर से अलहाज नाजू से नाजू सेठ जी, हाँ, 10,000 रुपये। ये कुमारपुर से कोई हाजी नाजू सेठ साहब हैं, उन्होंने 10,000 रुपये का ताउन मदरसे के लिए पेश किया है। अल्लाह ताला इनके इस दान को, चंदे को कबूल करे। अल्लाह उनके माल में, उनके अहल वयाल में बरकत अता फरमाए। मेरे भाइयों, सवालात तो आते रहेंगे, सवालात की कोई सीमा नहीं है। आखिरी सवाल ये है कि जलसे में सम्मिलित दुआ करना कैसा है। देखिए, अगर एक तरीका ये है कि भाई तकरीर करने वाला दुआ कर रहा है, लोग आमीन कह रहे हैं, उसमें तो कोई हरज की बात नहीं है, लेकिन बाकायदा दुआ करने वाला भी हाथ उठाए और सब लोग भी हाथ उठा के दुआ करें, तो बहरहाल ये तरीका चूँकि अल्लाह के नबी से साबित नहीं है, इससे हम सबको परहेज़ करना चाहिए। हमें सुन्नत के मुताबिक ही ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, अब हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से हमारी इस हाज़िरी को कबूल फरमाए। हम सबको हैं, दादा का नाम से क्या नाम है दादा? मरहूम दुलाल सेठ साहब हैं, उनका ये पोता आया है, इसने जो है माशाल्लाह ये 500 रुपया मदरसे को चंदा दिया है। अल्लाह ताला इनके चंदे को कबूल फरमाए, इनके दादा की मग़फ़िरत फरमाए और पोते को भी अपने दादा की तरह दीन पर चलने वाला बनाए। मेरे भाइयों, मैं तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और आखिर में जाते जाते गुजारिश करूँगा, अभी स्टेज पर और उलमा बैठे हैं और शायद और भी खिताब बाकी है। ये अब्दुल रकीब साहब ने माशाल्लाह 500 रुपये का चंदा पेश किया है। अल्लाह उनके इस चंदे को भी कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हम सब की नेकियों को कबूल फरमाए और नेकी के कामों में बढ़ चढ़ करके हम सबको हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए। लुत्फुल भाई हैं कोई, उन्होंने 2000 रुपये का चंदा पेश किया है। अल्लाह उनके